नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं। मोहब्बत के अमर प्रतीकों की जब जब बात की जाएगी तो ताजमहल का नाम जरूर आएगा। ताजमहल मात्र एक इमारत नहीं बल्कि प्यार को दर्शाता हुआ एक अनूठा प्रयास है शाहजहां का। आखिरकार शाहजहां ने किस तरीके से ताजमहल का निर्माण किया, क्या उनके पीछे की मंशा थी, किस तरीके से कारीगरों ने इसका निर्माण किया और कितना वक्त लगा, तो इतिहास में हम आज आपको बताने जा रहे हैं ताजमहल की पूरी कहानी। चलिए रिपोर्ट देखिए। मुगल बादशाह शाहजहां का हुआ था जन्म। शाहजहां ने दुनिया को दी प्रेम की निशानी। बेगम मुमताज की याद में बनवाया ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। प्रेम का सबसे बड़ा अमर प्रतीक है ताजमहल। आज का इतिहास प्रेम में यकीन रखने वालों के लिए बहुत खास है। आज ही मुगल बादशाह शाहजहां का जन्म हुआ था। वही शाहजहां जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था। 5 जनवरी 1552 को जुमेरात के दिन मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम ने एक बेटे को जन्म दिया। खुर्रम था शाहजहां के बचपन का नाम। जहांगीर ने अपने पिता अकबर से उनके बेटे का नाम रखने की इच्छा जताई। अकबर ने उसे खुर्रम बुलाया। फारसी में खुर्रम का मतलब होता है खुशी। पैदाइश में 6वें दिन खुर्रम को अकबर की बेगम रुकैया के हवाले कर दिया गया। क्योंकि बेगम रुकैया को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने खुर्रम को गोद ले लिया। अकबर खुर्रम के दादा थे, खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने खुर्रम को तालीम दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही बढ़िया उस्तादों से उसे जंग के सबक भी सिखवाए। अकबर का खुर्रम से इतना लगाव हो गया कि वो जंग में खुर्रम को भी साथ ले जाने लगा। यहीं से सफर शुरू हुआ खुर्रम के शाहजहां बनने का। फिर तख्त पर आया शाहजहां। 1627 में जहांगीर की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद 1628 में खुर्रम ने तख्त संभाला। तख्त संभालने के बाद खुर्रम का नाम शाहजहां हो गया। शाहजहां यानी दुनिया का राजा। शाहजहां ने उत्तर दिशा में कंधार तक अपना राज्य फैला दिया और दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा जीत लिया। शाहजहां ने 1658 तक राज किया और इन 30 सालों के राज में उसने काफी कुछ हासिल किया। मुमताज और शाहजहां की प्रेम कहानी। जहांगीर के दौर में वजीर थे एतमाउद्दौला। इन्हीं एतमाउद्दौला के बेटे अबू हसन आसफ खान और इन्हीं अबू हसन आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो जिन्हें बाद में मुमताज के नाम से जाना गया। मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। उनसे पहले शाहजहां की 2 और बेगम थी। 1612 में शाहजहां मुमताज का हुआ निकाह। अप्रैल 1607 में 14 साल की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम की सगाई हुई। फिर 10 मई 1612 को सगाई के करीब 5 साल बाद दोनों का निकाह हुआ। अर्जुमंद से सगाई और निकाह के बीच खुर्रम ने 2 और शादियां की थी। मुमताज से बेपनाह मोहब्बत करते थे शाहजहां। कहते हैं मुमताज और शाहजहां के बीच बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। दोनों के 13 बच्चे हुए। जून 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मुमताज की मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि मुमताज की मौत के 2 साल बाद तक शाहजहां ने भोग विलास के सारे सुख छोड़ दिए थे। उनके बाल दाढ़ी बढ़ गए थे। मुमताज की याद में बनाया ताजमहल। शाहजहां को वास्तुकार का राजा भी कहा जाता है। उसने अपने शासनकाल में बहुत सी इमारतें बनवाई। इन्हीं इमारतों में से एक है ताजमहल। 1631 में जब मुमताज की मौत हो गई तो शाहजहां ने उनके मकबरे के लिए ताजमहल बनवाया। ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद ईशा खान, जो उस समय के मशहूर आर्किटेक्ट थे। ताजमहल बनाने में फारस और तुर्की के अलावा भारत के 20,000 मजदूरों ने काम किया। 1000 हाथी तो सिर्फ माल ढोने के लिए लगे थे। 22 साल में बना ताजमहल। ताजमहल को बनाने में 22 साल का वक्त लगा। 1631 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य 1653 तक पूरा हुआ। ताजमहल के पीछे शाहजहां काला ताज भी बनाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे औरंगजेब के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। 22 जनवरी 1966 को आगरा में शाहजहां की मौत हो गई। तो ताजमहल को बनाने के लिए 22 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 22 सालों के बाद ताजमहल का निर्माण हुआ। 7 अजूबों में ताजमहल का जिक्र आता है और मोहब्बत के लिए अगर कोई इमारत जानी जाती है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो वो ताजमहल है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।